सच्चिदानंद बोलो। दर्शन करने से पहले धरती का विसर्जन हो सकता है, म्यूजिक लैंग्वेज होता है। कभी-कभी लगता है कि धर्म, कभी-कभी लगता है बरोबर है, बरोबर है। हाँ, नजदीक रखो एकदम। कभी-कभी ऐसे लगता है धर्म हमको कमजोर बना देता है। क्या बना देता है? कमजोर, हमारे व्यवहार को कमजोर बनाता है। जैसे जरा के मोक्ष मार्ग पे जाना है तो पुद्गल की पक्ष नहीं लो, लेकिन मोक्ष मार्ग में जाना है तो पुद्गल की, जब तक मोक्ष मार्ग में जाए तो पुद्गल की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए नहीं। कभी-कभी कोई कपट वाली प्रकृति आती है तो उसे कुछ 5 बार 6 बार इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में चित्तवृत्ति बिगड़ती है कि इससे ऐसे लगता है कि कुछ रेस्पॉन्स दे दो उससे स्टॉप हो, तो वो ठीक है। जैसे हमको लगता है कि जरूरी नहीं कि हम मोक्ष मार्ग में जाए तो कोई हमको एंटरटेनमेंट का साधन समझ के यूज करे या कोई हमको प्राइस समझ के भी अटैक करे। ऐसा कुछ है नहीं बहन जी, ये जो आपको जो विचार आते हैं सब बुद्धि की कल्पना है, क्योंकि जो होता है वो आपके हिसाब के बाद नहीं होता है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके अंदर वो सब माल पड़ा हुआ है, तो वो बाहर होता है। तो वो बाहर जो होता है हमारे साथ उसके ऊपर से हमको ऑब्जर्व करना है कि हमारे अंदर ऐसा माल पड़ा है, तो इसका प्रतिक्रमण करो। सो इट बिकम्स प्रॉफिटेबल थिंग। वो बहुत अपने क्या बोलते हैं हेल्पफुल हो जाती है बात। अपने को कोई चीटिंग करता है तो आज तक हेल्पफुल नहीं होता था, लेकिन आज अगर हमारे साथ कोई चीटिंग करता है तो हमारे लिए वो हेल्पफुल हो गया। क्यों हेल्पफुल हो गया? तो हमारे अंदर से चीटिंग वाला भाग गया नहीं है, या तो अभी तक ऐसा नक्की नहीं हुआ है कि कोई भी हालत में मैं किसी से चीटिंग नहीं करूंगा। उसको प्रत्याख्यान बोलते हैं, ख्याल में है? तो वो अभी तक भाग अपने को देखने को मिला, ऐसा हुआ। इसलिए लाभ लेने का ऐसी चीजों का ख्याल में है। हाँ, और दूसरी बात उसके साथ डीलिंग की, तो क्या अपने को अभी डीलिंग आज तक अपने हिसाब से करते थे। जो भी डीलिंग करना है अच्छा या बुरा वो अपने हिसाब से आज तक डीलिंग करते थे। दादा भगवान ने बोला अपने हिसाब से अभी डीलिंग नहीं करनी है। आपको डीलिंग के लिए मैंने बोला है, आपको जो भी कोई डीलिंग करनी है अंदर नक्की करो, मुझे समभाव से निकाल करने की शक्ति दो, फिर डीलिंग करो। फिर जो हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो। बात दिखता है, अगर ज्यादा बोल दिया तो प्रतिक्रमण करके खत्म करो। लेकिन भगवान क्या बोलते? डीलिंग करने से पहले आपका आशय क्या है वो देखा जाता है। अगर आपका आशय द्वेष वाला है तो आपको गुना लागू पड़ेगा। आपका आशय राग वाला है तो डबल गुना लागू पड़ेगा। द्वेष में सिंगल गुना लागू पड़ता है, राग के अंदर डबल गुना लागू पड़ता है। वो कैसे? वो बात की बात है, पहले इतनी बात समझ लो कि अपने को कोई भी संजोग आता है अच्छा या बुरा, अपने को नक्की करना है, हे दादा भगवान मुझे संभाव से निकाल करने की शक्ति दो, आप कृपा करो। तो हम आज्ञा में आ गए। आज्ञा में आ गए और जितना दिल से आप ये नक्की करोगे तो आपकी वाणी, वर्तन, व्यवहार सब ऐसा बदल जाएगा, आपको भी आश्चर्य होगा। लेकिन हम ये सेंटेंस को बहुत लाइट लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं। जैसे इसमें कुछ है, इसमें बोलना है, उसमें क्या है ऐसा मानते हैं। अरे इसमें पूरा पूरा क्या बोलते हैं रक्षण पड़ा हुआ है आपका, वो किसी को नहीं मालूम। इसलिए उपयोग करना है ये सेंटेंस का। दिन में एटलीस्ट 25 बार तो करना ही चाहिए। 25 बार नहीं हुआ तो 5 बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि फाइलें हमारी इतनी चिकनी है कि पूछो नहीं। तो जहां जहां चिकनी फाइल आती है तो तुरंत बोलना है, हे दादा भगवान ये फाइल का मुझे संभव से निकाल करने की शक्ति दो। ऐसा दिल से बोले थे, फिर देखो तो सही डीलिंग करने का क्या होता है। आश्चर्य होगा आपको, खुद को सरप्राइज होगा, ये क्या निकल रहा है मेरे मुंह से। फिर सोचना नहीं है कैसा बोलना, जो सोच के बोलने जाता है ना वो ज्यादा ढका होता है।
अपने को समभाव से निकाल करना है, बस शक्ति मांग के बैठो और आगे चलो, देखो क्या होता है। ऐसे सुना है दादा भगवान ने बोला है 9 बार कोई ट्रेन में लिखा है और 9 बार उतार दे तो अगर एक्सेप्ट किया तो केवल ज्ञान होगा। मेरे को लगता है वो सिर्फ केवल ज्ञानी ऐसे ऑर्डर करे तो वो हो सकता है, लेकिन व्यवहार में इतने कपटी है, हर एक को अगर किसी के कहने पे ऐसे चले तो हमारा मोक्ष मार्ग ऐसे किसी के कहने पे उसको अपनी मंजिल पता नहीं है तो हम किसी के कहने पे उतरना चढ़ना कैसे। देखो वापस आपको एक ही प्रश्न है, आपको व्यवस्थित शक्ति समझ में आती ही नहीं है। वो ऐसा करता है, मुझे क्या करना है, बस यही प्रश्न है आपका। व्यवस्थित शक्ति करता है चिकनी फाइल में है ना, कोई हमको बड़ी डेस्परेशन है ना, वो आपको पसंद नहीं पड़ता है। कोई कपट करता है, कोई चीट करता है आपसे तो आपको पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन पसंद नहीं पड़ता है वो कौन सा भाग है? आप नहीं हो। व्यवस्थित शक्ति आपका हिसाब पूरा करने के लिए ऐसा करवाती है उससे, और वो भी किसका हिसाब? तो परेश भाई का हिसाब। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो तुरंत अलग पढ़ना है कि अरे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चलो आपका हिसाब आया, चलो अभी संभव से निकाल करो। किसने भेजा, किसने कराया? व्यवस्थित शक्ति करा रही है, वो नहीं कर रहे। इतना छोटा सा सेटिंग आप नहीं करते, आप उलझे रहते हो, हमेशा उलझे रहते हो कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। व्यवस्थित शक्ति करता है और आप उलझे रहते हो हमेशा। हमेशा आपका यही क्वेश्चन रहता है कि ये कोई ऐसा करता है तो क्या करना चाहिए। ये करने का है ही नहीं, करने जाओगे तो और फंसोगे। एक चिकनी फाइल है जो बार बार एसएमएस करती है रिलेशन में, जो तंदीली भाषा, आरोपित मल्टीपल लैंग्वेज वेरी बिटर, तो हमेशा इग्नोर करते हैं कि संभव ही नहीं कर कल इग्नोर करते ही नहीं है, संभव से निकाल करते ही नहीं है। आप बोलते हो ऐसा इग्नोर करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो आज लगा कि इतना तंदीली भाषा बोले आरोपित किया है तो एक सेम लाइक सेम टू यू ऐसे करके थैंक्स ऐसे लिख दो। फिर लगा कि नहीं, पहले यहाँ से परमिशन लेके जागृति लेके कि कहीं फिर मेरा कर्म बढ़ जाए। ऐसे तो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, संभव से निकाल नक्की करो। फिर आपको जो भेजना है भेज दो, थैंक्स भेजो, गाली भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया से मतलब ही नहीं है, क्रिया की कोई कीमत ही नहीं है। उसका आशय संभव से निकाले ने खत्म हो गई बात। इसलिए आपको जो ठीक लगे वो करो। वो कोई कर नहीं सकता है वैसा। आप भी अपने हिसाब से चल नहीं सकते। आप अपने आप को दबाते हो तो ज्ञान फिट नहीं होता है। मोक्ष मार्ग का डर लगता है तो दबाना ही पड़ता है ना। नहीं, डरने का क्या, अभी तो ज्ञान हाथ में आ गया, व्यक्ति शक्ति करता हाथ में आ गई है, फिर क्या डरना है? ऐसा कैसा निर्भय हो गए आप? डरने का जरूर नहीं है, मतलब क्रिया में संभाल के चलना है। क्रिया में कर्ता बने तो भी वरना नुकसान है, फिर कर्तापना नहीं हो। कर्तापना नहीं हो तो कौन सी भी क्रिया, अच्छी क्रिया और बुरी क्रिया, उसके हाथ नहीं हो। नहीं तो पांडव लोग मोक्ष में नहीं जाते थे, उन्होंने तो कितने लोगों को मार डाला। अपन ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है भाई, 2-4 जन के लिए होते अपने को तो, उनको तो कितना भारी, कितना बाप रे, फिर भी मोक्ष चले गए थे। ऐसा वितरक का मार्ग है। वो कल जो सामायिक करा तो अगर ठीक से किया होगा ना तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं होता था। क्योंकि जो टम्बलिंग होता है वो फाइल नंबर 1 का टम्बलिंग है और हम शुद्धात्मा है। तो जैसे नाव नदी में जाती है और किनारे पे मैं खड़ा हूँ और वो नाव जाती है तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, वैसा ये मन वचन काया संसार समुद्र में है और मैं शुद्धात्मा होकर उसको देखते रहता हूँ क्या हो रहा है, कितना तूफान आता है, कितनी स्टेरिंग चलती है, कौन सी डायरेक्शन में जाती है, मैं देखता हूँ। मेरे को उसे लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो जल्दी समझ में नहीं आता, वो बात अलग। इसलिए कल ये सामायिक करवाए। डिस्चार्ज में भी हम किसका निमित्त नहीं बने, किसको पाठ करें, वो तो भाव रखने का है ऐसा। इसलिए तो बोलते हैं प्राप्त मन वचन का किसी को दुख ना हो। वो क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं, उसीलिए तो बोलते हैं कि किसी को दुख ना हो, खत्म हो गई बात। उसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, मैंने आप करता हो गए, करता हो गए तो खलास हो गई बात, उल्टा विज्ञान चला गया। वो आपका पजल है, आप करता हो जाते हो, वो पजल है। इसलिए शुद्धात्मा पर बराबर बैठा नहीं है।
फिर कभी कोई ज्ञान विधि हो तो बैठ जाने का, बाहर पीछे बैठ जाने का। हाँ, ऐसा करो। और दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान में जब हाजिर होता है, पर अनफॉर्चुनेटली जो सत्य साधन है ना, प्राण सुनते हैं लेकिन चित्त हाजिर नहीं होते हैं, कितनी भी प्रार्थना करते हैं, तो वो कौन सा अंतरा है जो अंतरा मंत्रा कुछ नहीं है, जोर से बोलने का। जो विधि करते हैं तो जोर से बोलने का, धीरे से नहीं बोलने का, मन में नहीं बोलने का। मन में बोलने से चित्त उधर उधर जाता है, जोर से बोलोगे तो कम से कम जाएगा, और पढ़ के बोलो तो और फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और विधि जब करो तब मैं शुद्धात्मा हूँ, विधि करने वाला अलग है, ऐसा उपयोग रख के रख सकते हो तो रखो, नहीं तो एक चीज पूर्वक बोलो। हमेशा जो क्वेश्चंस खड़े होते हैं वो इससे कुछ ना हो, या तो इसने क्या किया, अरे भाई तेरे को इसको अभी क्या पकड़ने का, ये तो अलग हो गया, अपन इससे डाइवोर्स हो गया, क्यों माता कुछ करता है, इससे डाइवोर्स हो गया अपना। डाइवोर्स होने के बाद माता कुछ करते हैं अपन, और अगर याद भी आता है तो फिर निकाल देते हैं, अरे भाई छोड़ो ना भाई, इसकी क्या अभी ठीक है, अभी अपना संबंध नहीं रहा। ऐसा है। दादा भगवान बोलते हैं व्यवस्थित की शोध के लिए हमने कितने भाव बिगाड़े, हमने मोक्ष को रोका। किसको रोका? मोक्ष को रोका। हम ऐसा मानते हैं दादा भगवान का ज्ञान मिलने के बाद अपना अपमान नहीं होगा, या किसी को अपना अपमान नहीं करेंगे, या हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये अंदर जो बड़ा बड़ा परमाणु का चार्ज किया हुआ माल है वो डिस्चार्ज हुए बिना रहेगा नहीं, खाली उसके ऊपर जागृति क्या रखनी है, तो भाई दुख हुआ तो भाई तो संभल जा, ये अच्छा नहीं है, बस हो गया बात। ज्यादा बोलना नहीं है उसको, क्या करेगा वो, तो नहीं, वो जो चार्ज है वो तो निकले बिगड़ रहेगा नहीं, आप नहीं चाहो तो भी निकलेगा। हम कभी 4-5 बार संडास जाना चाहते हैं, फिर भी हो गए, तभी उसको गाली क्यों नहीं देते हो, क्यों 4-5 बार जाता है, बोलते हैं हाँ, तभी बोलते कोई बात नहीं, निकल जाता। फिर जाता होता तो बोलता डिहाइड्रेट हो जाएगा, नींबू पानी पियो, ये करो। अरे लेकिन इसके वो वाणी का भी डिहाइड्रेशन हो जाता है भाई, वाणी का डिहाइड्रेशन नहीं हो गए। हाँ, कोई दो गाली दे जाओ ना, अंदर से चलता है फिर एक बात है एकदम, तो वो व्यवस्थित का पार्ट है, ख्याल में। लेकिन तभी जागृति रखने के मुझे नहीं, मैं शुद्ध मेन बात ये है, जो भी होता है लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं, वो संजोग में हम फंस जाते हैं, वी गेट ट्रैप। तो अभी ट्रैप नहीं होना वो पुरुषार्थ है, उसको दादा भगवान ने तब बोला, तब ये मन वचन का कुछ भी हो जाए उसमें ट्रैप नहीं होना, उसको अधीच तप बोला। वो तप करने से बड़े बड़े भारी से भारी कर्म का क्षय होता है। अधीच तप, किसी को पता कैसे चले कि मुझे ऐसा तप है, और फिर भी इतनी शक्ति नहीं है, तो कोई अच्छा पहचान वाला है जो अपनी बात सुनता है तो उसको बोलने का, लेकिन बोलने का खाली बहुत नहीं साउंड होता है इसलिए, नहीं तो जैसे तैसे रखने का कि उसको बोलने से मेरा तप खत्म होने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। मेरे को बुखार आया और किसी को मैंने बोला मुझे बुखार आता है, तो बुखार कम होगा नहीं, और ऊपर से वो तो बोलेगा बुखार आया, चलो चलो बाजू में रखो, इसके बाजू में नहीं जाने का, अपने को भी वायरल हो जाएगा, ऐसा बोले। ख्याल में